बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि पूछते रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में, इसी तरह ऑस्ट्रिया के बारे में भी पूछा गया। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ कवर कर चुके हैं, चंद एक रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कवर हो जाएंगी। और इस कंट्री में भी हम जानेंगे कि यहाँ के कैसे हालात हैं गैर मुल्कियों के लिए, वहाँ की इकॉनमी कैसी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और ओवरऑल पिक्चर ऑस्ट्रिया की कैसी है, वो कैसा कंट्री है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया के महल्ले वकूक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऑस्ट्रिया जो है ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर इसका जर्मनी के साथ लगता है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के साथ लगता है, साथ साथ ये स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के साथ इसका बॉर्डर लगता है। उसके बाद कुछ साइड जो है इसकी बल्गारिया के साथ भी लगती है। और ये ओवरऑल एक अच्छा कंट्री है, सेंट्रल यूरोप का एक मेन कंट्री है। यहाँ की सबसे मशहूर शख्सियात में जो एक शख्सियत है जो कि पूरी दुनिया के लिए कभी सबसे मोस्ट डेंजर पर्सनालिटी रही है, वो था हिटलर। हिटलर की जाए पैदाइश जो है वो ऑस्ट्रिया में है। जब हिटलर ने अपनी वालदा से अलहदा होने वाले अपने वालिद को जाके जान पहचान करवाई और उसको कहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन जब उसके बाप ने इनकार किया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो उस वक्त उसने अपनी वालदा को लेके ऑस्ट्रिया से जर्मनी हिजरत की और जर्मनी जाके उसने फौज को ज्वाइन किया। और आगे आपको तमाम हिस्ट्री का पता है कि हिटलर कहाँ तक पहुँचा और उसने दुनिया के लिए फिर कैसी तबाही जो है वो अरेंज की। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि 2019 और 20 में जो ऑस्ट्रिया है दुनिया के चौथी बड़ी इकॉनमी अमीर तरीन ममालिक में से एक आया है। 2019 और 20 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 90 लाख कुछ जो है वो हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है, यानी कि 1 करोड़ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ये रकबे के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिया की मेन ज़बान है वो जर्मन बोली जाती है। इसकी अपनी ज़बान कोई नहीं है, जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो एक दरमियाना मुल्क है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो कभी हाई और कभी लो होती है। इस वक्त वहाँ पे सिर्फ 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 4 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। वहाँ पे मेन काम जो है वो कंस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा लोग वाबस्ता हैं गैर मुल्की। इसके साथ साथ वहाँ पे मेडिकल की जो सहूलत है वो नेशनल लेवल पे है, फ्री है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव अदा नहीं करने पड़ते, स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वो पर साल हर साल जो है कि बेस पे जो है वो देते हैं। पहले बच्चे पे तकरीबन 500 यूरो जो है वो आपको वालिदैन को मिलता है, दूसरे बच्चे पे तकरीबन 700 यूरो मिलता है, और जो तीसरा बच्चा होता है उस पर तकरीबन 900 यूरो जो है ये दिया जाता है। आपके बच्चे जितने भी हों आपको फिर उसके बाद 900 से ऊपर नहीं दिया जाता। ये वहाँ पे ऑस्ट्रिया में जो फैमिली बेनिफिट्स है उसके लिहाज से। इसके साथ साथ वहाँ पे असाइलम सीकर की ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट उनको दी जाती है मेडिकली वो थोड़ी सी जो है वो रेड क्रॉस के अंडर चली जाती है। अदरवाइज बाकी जो तमाम सिस्टम है वो जर्मन की तरह का है ऑस्ट्रिया में। और जर्मन को जिस तरह असाइलम सीकर्स को, रेफ्यूजी को डील किया जाता है, सेम उसी तरह उसी कानून के मुताबिक ऑस्ट्रिया में भी डील किया जाता है। ओवरऑल पिक्चर ऑस्ट्रिया की एक अच्छी कंट्री की है। वहाँ पे अगर देखा जाए काम के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, सहूलतों के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, तो एक एवरेज अच्छी कंट्री है यूरोपीय यूनियन में। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रिया के बारे में मालूमात। उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन के कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।